जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाली एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आप लोगों को पूरे वीडियो को देखना है। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का ये 19वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लें। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इससे बाहर आप लोगों का जीके नहीं होगा, लेकिन प्रतिदिन इस क्लास के साथ आपको जुड़ना होगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी पर दिन रात का चक्र किस कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, घूर्णन, परिक्रमण, घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन तथा रात का जो चक्र होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के अंदर यदि पूछ ले पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो याद रखना पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। आगे यदि बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम.एन. जिन्ना। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो 29 अगस्त 1947 आपको बताना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। वार्ड मेंबर, सरपंच, ग्राम सभा का सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पंचायत का मुखिया जो होता है सरपंच होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के अध्यक्ष, याद रखना, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना, जो हमारे उपराष्ट्रपति है, एम वेंकैया नायडू। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऊष्मा, कोणीय गति, कार्य समय। तो याद रखिएगा, जो कोणीय गति है ये एक सदिश राशि है। एग्जाम में पूछ लेता है सदिश राशि किसे कहते हैं। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि की अगर बात करें तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, ना कि दिशा, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। आगे यदि बात करें, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग को किसने खोजा था। तो याद रखना, सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो की थी वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, इसने समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी और ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। आगे यदि बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक दिवस आपकी एग्जाम के अंदर जरूर आएगा, 15 जून, 21 जून, 28 जून, 1 जून। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में यदि पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत आपको याद रखना है 2015 से इसकी शुरुआत की गई। आगे यदि बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66, टेरिलीन, केवलर, लेक्सन। तो याद रखिएगा, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है उसमें केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपको याद रखना है। यह एक एरामिड संश्लेषित रेशा है केवलर, जिसका प्रयोग सुरक्षात्मक
निर्दिष्ट हेतु बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए किया जाता है। और याद रखिएगा जो केवलर है ये इस्पात की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत होता है। आगे यदि बात की जाए वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओजोन परत जो होती है वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्ट्रेटोस्फीयर याद रखिएगा समताप मंडल को कहते हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए किस वायसराय के शासन काल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान याद रखना भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे। इसरो ने किस वर्ष में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। तो जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसने चंद्रयान मिशन फर्स्ट जो लॉन्च किया था 2008 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ ले चंद्रयान मिशन 2 इसरो ने कब लॉन्च किया था? 2009 में लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानूनी पारित किया गया था? तो दल बदल कानून जो पारित किया था 52वां संविधानिक संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था। यह डेट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन समय में भारत में कितने 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी आपको छाप के एग्जाम में जाना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी ये मथुरा थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो विराट नगर आपको दिखाई दे रहा याद रखना मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और तक्षशिला से आपको याद रखना है तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और काशी अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना काशी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा अच्छन महाराज नृत्य से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखना है। ये लखनऊ घराना से संबंधित थे अच्छन महाराज। और आपने सुना होगा महान कथक नर्तक जिनका नाम पंडित बिरजू महाराज, उनके पिता थे अच्छन महाराज। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। और ये जो मणिपुर है याद रखना इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुपयोगी साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। एक वीडियो मात्र थोड़ी सी देर का वीडियो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।